जी, तो दोस्तों, क्या आप ये चाहते हैं कि जब आप लोगों से मिलें तो वो आपको पसंद करें? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हों? क्या आप ये चाहते हैं कि लोग हमेशा आपके साथ खुशउस्लूबी से पेश आएँ? अगर तो आप ये चाहते हैं तो iFactioner.com का आज का वीडियो ट्यूटोरियल आपको 14 ऐसी बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स बताएगा जिससे आप लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो आपको पसंद करें। तो शुरू करते हैं अपना आज का iFactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलें तो हमेशा उसको वार्मली ग्रीट करें। आप उसको ऐसे ग्रीट करें जिससे आप बहुत अरसे बाद किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो आपको जो खुशी आप शो करते हैं, जज्बा शो करते हैं, वही एक स्ट्रेंजर के साथ मिलते हुए आप उसको वार्मली ग्रीट करें। ठीक है जी, इससे आपकी रैपट बिल्डअप होगी। जब आप वार्मली ग्रीट कर रहे हो दूसरे को तो हमेशा हैंडशेक जो है वो इम्पॉर्टेंट प्ले पार्ट करता है। अगर तो आप सेम सेक्स को के हैंडशेक कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप एक मेल हैं और आप मेल के साथ हैंडशेक कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हैंडशेक फर्म होना चाहिए और थोड़ा सा आपने वार्मथ उसमें दिखानी है। फर्म एंड वार्म हैंडशेक होना चाहिए। अगर तो ज़रूरत पड़ती है, अगर आप किसी बहुत बड़े अफसर से मिल रहे हैं या किसी बड़े बंदे से मिल रहे हैं तो आप दोनों हाथों को भी यूज़ करते हुए हैंडशेक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में उसे असेस करते हुए एक हाथ से हैंडशेक करते हैं या दोनों हाथों से हैंडशेक करते हैं। लेकिन हैंडशेक हमेशा थोड़ा सा फर्म होना चाहिए। और अगर तो आप फीमेल हैं तो फिर आपका हैंडशेक जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। हैंडशेक के बाद बेसिकली एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा फेस, क्योंकि लोग हमें हमारे चेहरे से, फेस से असेस करते हैं। तो जब भी आप किसी से मिलें या फिर मिल रहे हो, मीटिंग चल रही हो, आप हमेशा खुश दिखाई दें, क्योंकि हमें हैप्पी जो फेसेस होते हैं वो हर कोई पसंद करता है, जिससे आपको भी हैप्पी फेस पसंद आते हैं। अगर तो आप मुझसे मिलते हैं और मैंने नाक चढ़ाई हो या मैंने गुस्सा किया हो तो आप में वो चीज़ नहीं आएगी मुझे लाइक करने के लिए कि अगर मैं आपको देख के खुशी का इजहार करूं, मेरा फेस हैप्पी हो। हैप्पी फेस हमेशा लोगों को पसंद आता है, ये इंसान की बेसिक नेचर है। इसके बाद हैप्पी फेस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्माइल। ठीक है जी, जब भी आप किसी से मिलें, किसी से बात करें तो बीच में स्माइल को यूज़ ज़रूर करें। और ये है कि कभी कभार आप फ्लडिंग स्माइल भी कर सकते हैं, यानी कि आप जितनी बड़ी स्माइल देंगे, फ्लडिंग स्माइल देंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ख़ास तौर पे जब आप किसी से ग्रीट कर रहे हों। अच्छा जी, स्माइल के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आई कांटेक्ट। हमेशा आप दूसरे बंदे के साथ आई कांटेक्ट, ख़ास तौर पे ग्रीटिंग्स के दौरान एक आई कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि आई कांटेक्ट बेसिकली ट्रस्ट डेवलप करता है। डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर में हैं। लेट्स सपोज अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में हैं तो हमारे कल्चर में जो है हम बड़े लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रिस्पेक्ट की अलामत है। लेकिन अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट में हैं, आप यूरोपीय ममालिक में हैं, अमेरिका में हैं, यूनाइटेड किंगडम में हैं, या फिर आप इस वक्त किसी मीटिंग में हैं यानी कि कॉर्पोरेट मीटिंग में हैं, तो उस वक्त आप हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि इन मुल्कों में आई कांटेक्ट का मतलब है कि ये बंदा जो है ट्रस्टवर्दी है। तो आपने अपना ट्रस्ट कायम करना है दूसरे के ऊपर ताकि वो आपको पसंद करे। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पोस्चर, यानी कि आप हमेशा एक तो ओपन पोस्चर आपका होना चाहिए
कि लोग आपको फ्रेंडली समझें। ये नहीं है कि आपने हाथ जो हैं बांधे हुए हैं, आपने जिस तरह आपको सर्दी लग रही है, या फिर आप बहुत ही रिस्पेक्ट की सूरत में पेट के ऊपर हाथ रख के खड़े हुए हैं। हमेशा आपका पोस्चर ओपन होना चाहिए। हमेशा आप कोशिश करें जहाँ पे कि आप स्ट्रेट जो है स्ट्रेट स्टैंड करें, यानी कि सीधे खड़े हों, थोड़ा सा अपनी छाती को फुला के रखें, और ताकि आपको ओपन पोस्चर नज़र आए। इसी तरह जब आप बैठें तो ये नहीं है कि आप कुब निकाल के बैठें, आप झुक के बैठें। हमेशा कोशिश करें कि आप स्ट्रेट बैठें, क्योंकि इससे बेसिकली ये पता चलता है कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, और लोग हमेशा अटेंटिव लोगों को पसंद करते हैं। इसके बाद है आपके हैंड्स। ठीक है जी, यूज़ हैंड गेस्चर्स। ठीक है जी, जो हम हाथों का इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। जिस तरह फेसबुक के ऊपर थम्स अप का निशान होता है, लाइक का, आप थम्स अप का निशान दिखा सकते हैं लोगों को, आप सल्यूट कर सकते हैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो, या फिर आप डिफरेंट किस्म के बोलते हुए अपने हैंड गेस्चर्स दे सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके हाथ हैं ये आपकी बॉडी कम्युनिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो जब भी आपने अपनी बात कन्वे करनी हो तो अपनी आवाज़ के साथ अपने हाथों को भी इस्तेमाल करें। और अगर आप आवाज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई दूसरा बोल रहा है, तब भी आप थम्स अप करके, सल्यूट करके उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरों की हौसला अफजाई करेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो आपको लाइक करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो आप अपने बॉडी को यूज़ करते हुए दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं, दूसरों को मजबूर करते हैं कि वो आपको लाइक करें, वो है आपके दांत। जब भी मौका हो, आपको लगे कि अब दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप थोड़े से दांत दिखाएंगे, लाफ करेंगे, तो हल्का सा लाफ्टर या ज़ोर सा लाफ्टर आप दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर तो आप एक फॉर्मल मीटिंग में हैं तो आप हल्का लाफ्टर देंगे। अगर आप इनफॉर्मली किसी कॉन्फ्रेंस के डिनर में हैं और दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं तो फिर आप खिलखिला के भी हंस सकते हैं। तो आप बीच में कम्युनिकेशन के दौरान, मीटिंग के दौरान दूसरों को अपने दांत दिखाएं, यानी कि हंसें। ठीक है जी, हंसते हुए बंदे को हमेशा लोग फ्रेंडली समझते हैं, और फ्रेंडली बंदे को लोग लाइक करते हैं। एक और ट्रिक जो है, दूसरा बंदा जो है वो आपको लाइक करे, वो है मिरर मैचिंग। मिरर मैचिंग का मतलब ये होता है कि दूसरे बंदे का जो पोस्चर है, ठीक है जी, जो पॉज है, जो पोस्चर है इस वक्त, उसको आप मिरर करें। यानी कि इस तरह उसको लगे उस बंदे को कि आप वो शीशे में देख रहा है। अगर तो वो स्ट्रेट बैठा हुआ है तो आप भी स्ट्रेट बैठें। अगर तो उसने एक हाथ टेबल पे रखा हुआ है तो आप भी एक हाथ टेबल पे रख सकते हैं। लेकिन मिरर मैचिंग करते वक्त आप ये देख लें कि आप बंदर ना बन जाएं, कि वो उससे लगे कि आप उसकी मिमिक्री कर रहे हैं, उसकी नकलें उतार रहे हैं। आप सिर्फ पोस्चर को कॉपी करें और अपने साथ स्माइल करें, अपने हैंड गेस्चर्स को यूज़ करें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देता चलूँ, जब आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, या फिर एक कॉन्फ्रेंस में हैं, या फिर आप किसी फंक्शन में हैं जहाँ पे बड़ा ग्रुप है, और आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी तरफ अटेंशन दे, आपकी तरफ अटेंटिव हो, आपको लाइक करना शुरू करे, तो फिर आप उसको ओकेजनल लुक दे सकते हैं। यानी कि आप उसकी तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद देख सकते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा आई कांटेक्ट मिला सकते हैं। बात कोई और कर रहा होगा, मीटिंग चल रही है, लेकिन आप उस बंदे की तरफ जिसको आप चाहते हैं कि वो आपको लाइक करे, क्योंकि आपने मीटिंग के बाद उससे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, उससे कोई फेवर लेनी है, तो आप उसको गेस्चर दे सकते हैं। और ग्रुप ओकेजनल लुक के साथ बीच में बहुत ही कम आप कभी कभार उसकी तरफ देख के स्माइल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ना हो कि आप परवर्ट लगें कि आप स्माइल कर रहे हैं, या आप उसको बेसिकली
देख रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बल्कि एक आपने रैपर्ट बिल्डअप करनी है ताकि आप बाद में उससे अपनी बात कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो जब बैठे होते हैं मीटिंग में, तो कभी वो अपने सर को खुजा रहे होते हैं, कभी कानों को खुजा रहे होते हैं, कभी टांग हिला रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, कभी अपने गले को हाथ लगा रहे होते हैं। तो ये जो है, इन मूवमेंट्स को लिमिट करें। कोई नहीं चाहता कि एक बंदा है वो कंफ्यूज नज़र आ रहा हो और कभी कुछ कर रहा हो, कभी कुछ कर रहा हो। तो जो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स हैं उनको लिमिट करें, ठीक है। इससे बेसिकली आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आएंगे, और बेसिकली कॉन्फिडेंट एंड ओपन लोगों को लोग पसंद करते हैं। तो इसी से चीज़ से रिलेटेड के मूवमेंट जो आप हाथ हिला रहे हैं और ये कर रहे हैं, आप लिमिट टचिंग योर सेल्फ, यानी कि वही जो मैं आपको बात बता चुका हूँ कि अपने आप को भी छेड़ना लिमिट करें। यानी कि आप पेन हिला रहे हैं तो वो लिमिट योर सेल्फ है, लेकिन जब आप अपने आप को भी टच कर रहे हों, कभी कुछ कर रहे हों, कभी हाथों को खुजा रहे हों, कभी कहीं खुजली कर रहे हों, इस तरह ना करें जब आप दूसरे से मिल रहे हों। इस चीज़ को भी लिमिट करें। आप ओकेजनली थोड़ा सा अपने आईब्रोज को ठीक कर सकते हैं, अपने बालों को एक आध दफ़ा ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अपने आप को टच ना करें, क्योंकि इससे लगता है कि आप एक किस्म के परवर्ट हैं अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को टच कर रहे हों। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी कोई दूसरा बंदा बात कर रहा हो तो उसे अनडिवाइडेड अटेंशन दें, स्पेशली वन टू वन मीटिंग में। यह है कि जब मीटिंग हो रही हो तो आप इधर उधर देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, नोट मीटिंग के मिनट्स नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दूसरे की तरफ ओकेजनली देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली वन ऑन वन मीटिंग में आपने अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। जिस तरह हमने उस तरह की अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है, जिस तरह कोई छोटा सा बच्चा हरकतें कर रहा हो तो हम उसे खुश होके अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे होते हैं। तो इसी तरह जब दूसरा बोल रहा है तो आप कोशिश करें, अगर तो उस कल्चर में ये अच्छा समझा जाता है कि आप आई कांटेक्ट करें तो आई कांटेक्ट कंटिन्यूसली रखें, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना रखें कि वो दूसरा बंदा अनकंफर्टेबल हो जाए, ठीक है जी। अगर आप सेम सेक्स हैं तो आई कांटेक्ट रखें, अगर डिफरेंट सेक्स हैं तो इंडिया और पाकिस्तान में कोशिश करें कि आप अपने आई कांटेक्ट को थोड़ी थोड़ी देर बाद तोड़ते रहें। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन आपने ये शो करना है कि आप दूसरे बंदे को अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप अपने आप को टच किए जा रहे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ देखे जा रहे हैं, या फिर आप ऊपर नीचे इधर उधर देखे जा रहे हैं और उस बंदे को फुल अटेंशन नहीं दे रहे। आपने जब भी किसी के साथ बात करनी है, किसी के साथ मिलना है, तो शो करें कि वो उसकी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जो भी बात कर रहे हैं आप उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। और दोस्तों, जब मीटिंग ख़त्म हो जाए या मीटिंग के दौरान, एक चीज़ होती है द राइट टच। वैसे तो दूसरे बंदे को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन के अंदर राइट टच क्या है। लेट्स सपोज आप रुखसत हो रहे हैं और एक हाथ से आप उसको हैंडशेक कर रहे हैं, तो दूसरे हाथ से आप उसके शोल्डर पे थोड़ा सा टैप भी कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ से उसके शोल्डर पे थपकी भी दे सकते हैं कि नाइस मीटिंग यू, आपसे मैं मिलूँगा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हुए जब आप राइट टच करेंगे तो फिर वो बंदा आपको बेसिकली लाइक करेगा, और इससे जो है आपकी जो मीटिंग है वो भी एक अच्छे नोट पे ख़त्म हो रही है। इस तरह शुरू से लेके वार्म ग्रीटिंग से लेके आपने जो मीटिंग ख़त्म करनी है वो राइट टच पे ख़त्म करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन 14 टिप्स को फॉलो करेंगे। इनसे आपकी ना सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, बल्कि दूसरे लोग आपको पसंद करना भी
शुरू कर देंगे और पसंद करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद है इनसे आपको फ़ायदा होगा। मैं हूँ ifactioner.com। प्लीज़ मेरी वेबसाइट को विज़िट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care. Bye.